लोमस ऋषि कहते हैं, अकल अनीहे अनामे अरूपा, अनुभव गम में अखंड अनुपा, लागे करने ब्रह्मोपदेशा, अवजय दैते अगुण हृदयसा, अमन गोतित अमलय विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि, सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बिची गावहि वेदा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना करिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? अब दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। तब जाकर के नेत्र भर कर श्री अयोध्या जी को, अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह इस प्रकार कहते कि हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। अब कथा कहती है कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। बार बार क्रोध सबके अंदर है, धस भी बच नहीं पाता है, लेकिन सीमा से पर। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा था मध्यम मार्ग। तो ये जो निचोड़ आता है ना, उसको संत महात्माओं ने अपने अपने ढंग से प्रेम रूपी संसार में अपनी बगिया को सजाने के लिए बहुत से यत्न करते हैं। संत कहते हैं, परमात्मा के सजग में अपनी सजगता बरकरार रखे, प्रेम की धारा बरकरार रखे, मानस के माध्यम से। सुनो प्रभु बहुते अवज्ञा किए, औपज क्रोध ज्ञा